हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ चुका आज हम एक और नई महाभारत की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे महाभारत में। पहले युधिष्ठिर नहीं जानते थे सच क्या है, और बाद में पता चलने पर जब उनकी जीत हुई महाभारत के युद्ध में, तो वह खुश नहीं हुए और माता कुंती को ठहराया दोषी, और उन्होंने समस्त नारी जाति को एक श्राप दिया। तो वो श्राप क्या था और क्यों श्राप दिया गया, तो चलिए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो बताते हैं आपको श्राप के बारे में। हिंदू धर्म में प्रचलित धार्मिक ग्रंथों में एक है महाभारत भी है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच धर्म अधर्म को लेकर 18 दिनों तक हुए युद्ध पर आधारित है। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो आज तक लोगों को देश संदेश और शिक्षा दे रही हैं। हालांकि इस युद्ध के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन के अलावा अनेक योद्धाओं ने कई तरह का छल कपट किया था। आज हमें आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। क्यों युधिष्ठिर ने अपनी माता माँ कुंती को श्राप दिया और कुंती ने युधिष्ठिर से क्या छुपाया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण किया गया, उसके बाद पांडव पूरे 1 महीने के गंगा तट पर ही रुके थे। इस दौरान धर्मराज युधिष्ठिर को कई महान ऋषि मुनि और संत सांत्वना देने आ रहे थे। इस क्रम में देव ऋषि नारद का आना हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या आप पापी दुर्योधन को हारने के बाद खुश नहीं है। युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद को भारी मन से जवाब देते हुए कहा कि भले ही मैंने भगवान कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम अर्जुन की शक्ति से इस युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी मुझे यह सच जानकर बेहद गहरा सदमा लगा कि मैंने लालच वश इतनी बड़ी संख्या में अपनों को ही मार दिया। अभिमन्यु के निधन से जो पीड़ा द्रौपदी को उत्पन्न हुई है, इसे देखकर मैं इस जीत का अपनी जीत नहीं मानता। युधिष्ठिर कहते हैं कि जब इन सभी योद्धाओं का वध कर दिया गया, उसके बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई भाई थे। वह सूर्य देव और माता कुंती के पुत्र थे। दुनिया के सभी लोग ये मानते हैं कि वह राधा के पुत्र हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। इस बात से मैं, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हम सभी अनजान थे, परंतु कर्ण यह जानता था कि हम सभी उनके छोटे भाई हैं। भगवान कृष्ण और माता कुंती ने कर्ण को यह जानकारी दी थी कि हम उनके छोटे भाई, परंतु दुर्योधन के साथ घनिष्ठता के कारण वे हमारे साथ इस युद्ध में नहीं जा सके। उन्होंने हमारा वध नहीं करने का वचन दिया। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों भाई होते पर भी विजय तो मैं इस दुनिया पर भी विजय पा सकता था। इतना कहकर युधिष्ठिर भावुक हो उठते हैं। तभी वह माता कुंती आ जाती है और अपने पुत्र से नहीं करने के लिए कहती है। आगे वह बताते हैं कि उन्होंने कर्ण को अभी आप सभी के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव मेम ने इस बात को करने का प्रयास किया था, परंतु दुर्योधन से घनिष्ठ मित्रता के कारण उसने उनका साथ छोड़ दिया। जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने से विलाप न करने और शांत होने के आग्रह कर रही थी, तो धर्मराज युधिष्ठिर शांत न होते हुए अधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी माँ से इस बात की नाराजगी जाहिर की कि इस सच को छुपा के कर्ण हमारे बड़े भाई थे, आपकी वजह से हमने एक भाई के हत्यारा बन गया। इस सच को जानने के बाद युधिष्ठिर अपनी माँ से नाराज हो गए थे, और इसी के चलते उन्होंने अपनी माँ को ये श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी नारी अपने पेट में कोई भी बात पचा के नहीं रख सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा लोगों में से कि औरतों को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उनको कोई भी बात पचती नहीं है, वो किसी न किसी के आगे बोल ही देती हैं। तो ये वो वाक्य था, ये वो संदर्भ था जिसके कारण औरतें अपने पेट में कोई भी बात नहीं पचा पाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में।